सबके परिवार वालों को बुलाइए। नमस्कार। नमस्ते मैडम। हाँ जी। डेली आते हैं गुंडे मोटरसाइकिल पे वसूली के लिए। पुलिस भी आती है कोर्ट का नोटिस लेकर। नाम क्या है उनके? तुम डरो मत, मुझे बताओ। खासकर डब्लू पांडे के लोग वही खरीद रहे हैं जमीन बिजली के प्रोजेक्ट के लिए। वाह, तो अब आप आए हैं सुसाइड टूरिज्म पर। आपका मतलब? यहाँ के लोग सब कुछ हार के सुसाइड कर रहे हैं और अब आप कुछ बोल के उनको झूठी आशा दिलाएंगे, पर कुछ होने वाला तो है नहीं। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे कुछ सीरियस काम करने आई हूँ एंड यू विल लेट मी डू माई जॉब। जाहिर है जिस स्पेशल जॉब के लिए मंत्री रमाकांत चौधरी ने आपकी पोस्टिंग इस एरिया में कराई है, उस पावर प्रोजेक्ट को तो आप पूरा करेंगे ही। हम नहीं बेचेंगे हमारी जमीन किसी भी कीमत पर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, किसी को भी नहीं। पाठक जी। पेन और पैड देना। नाम क्या है तुम्हारा? सुनीता। सुनीता, मेरा नाम आभा है और ये है मेरा नंबर। अब कभी भी डब्लू पांडे या उसके आदमी आए तो तुम मुझे फोन करोगी और मैं खुद सबकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पूरी करवाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुआवजा जल्द से जल्द मिले। और याद रखना, जमीन बेचने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं करेगा। चलती हूँ। नमस्ते। डब्लू पांडे को बुलाइए, बात करेंगे उससे। सर वो विधायक जी के भाई हैं। तो डरते हो उससे या उसकी नौकरी करते हो? अमरीक तिवारी, जब एक आम मजबूर आदमी पुलिस के बारे में सोचे तो उसे भरोसे और मजबूती का एहसास होना चाहिए। और आप जैसे पुलिस अफसर अपने स्वार्थ और फायदे के लिए उस विश्वास को तोड़ देते हैं और पूरी व्यवस्था को शर्मसार होना पड़ता है। जमीर बेच चुके हैं आप अपनी। कल सुबह 11 बजे आप डब्लू पांडे को थाने बुलवाएंगे। मैं खुद लूंगी उसका स्टेटमेंट। सर हाँ भाई अमरीक, कैसा चल रहा है? प्रणाम भैया जी। क्या है ये? वो मैडम सर मिलना चाहते थे आपसे। अरे यार, इसे फ्रेम करके काहे नहीं लाए? दीवार पे टांग देते। अब भैया जी पुलिस का रूटीन मैटर था, तो बस आप। अरे यार छोड़ो ना ये सब। ऐसी ऐसी एसपी आएगी और जाएगी। उसको बोलो हमारा बयान चाहिए तो पहले डीजी पुलिस से बात करे, और तुम पहले वो जमीन का निपटाओ ना। एक बार तो चलना पड़ेगा भैया जी, मैडम सर खुद बुलाए थे। क्या बोला? चलना पड़ेगा? नहीं भैया जी, वो बस 2 मिनट के लिए चल पड़ते तो हमारी नौकरी बच जाती। ये नौकरी साला तुमको दिलवाया कौन? हाँ साला 1 करोड़ का बोली लगता है लकी सराय का थाना का। फोकट में दिलवाए तुमको विधायक जी से बात करके, ये सुनने के लिए चलना पड़ेगा। साला 2 मिनट में तुम्हारा वर्दी है ना उतरवा देंगे, समझे? वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कर भी क्या सकते हैं सर हम लोग। रंडी खाना बना के रख दिया साला पुलिस स्टेशन को, और दलाल बना के रख दिया हम लोग को। साला उनकी गुलामी करो पहले और फिर उनके हाथ। कुछ भी हो, वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या हुआ? मैंने आपको डब्लू पांडे को बुलाने को कहा था। सर वो बोलते क्यों नहीं? सर वो
कहाँ रहता है वो अमरीक? सर वो घर पर नहीं है अभी, पर हम जानते हैं कहाँ है वो। खाकी वर्दी का तो कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। कोर्ट से नोटिस तो निकलवा रहे हैं, मगर इस सर्कल बाबू कोई एक्शन ही नहीं लेता है। हाँ का अभी अभी निकली फोर्स लेके। अरे साला खुद ही आ रही है हमको अरेस्ट करने। अरे वाह, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो, हाँ सब लोग पहुंचो लखीसराय, रखते हैं। ए सुन, माँ को दवाई देना मत भूलना टाइम पे। जी निकल गए बस। ए चलो बैठो जल्दी गाड़ी में। सर्किल बाबू, अभी अभी निकला है मुन्ना। 3 गाड़ी भर के आदमी सब है उसका। अच्छा, एसपी साहब लखीसराय मार्केट पहुंच रहे हैं। एसपी साहब लखीसराय मार्केट पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर्किल बाबू। तू है कहाँ पर अभी? ऑन द वे है टू लखीसराय। डब्लू भैया का फोन था, बोले कुछ धमाका करना है तो जा रहे हैं। चल चल पकड़ इसको, चल। सर ये सब उसी के आदमी थे। पता करवाओ कहाँ है वो, छोड़ना नहीं है उसे। सर। और अमरीक, गुड जॉब टुडे, ऐसे ही चमकते रहना। थैंक यू। अरे कर क्या रहे थे? चली जीप। तुम तो मरवाओगे यार डब्लू से। अरे यार थोड़ा झटका दिया डबल धमाके का। समझाइए इनको, बहुत भारी पड़ जाएगा ये। कुछ भी कहिए, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त का ब्यूटीफुल दिख रही थी, बाय गॉड। होश में आओ डब्लू सेठ, वरना तुम ब्यूटी में खोए रहोगे और वो तुम्हारा गिल्ली काट के दे देंगी तुम्हारे हाथ में। बिल्कुल सही कह रहा है भोलानाथ। अरे कट तो वैसे ही गया इसका सारा पैसा अटका हुआ उस समंता प्रोजेक्ट में, और वो आपकी मैडम है, वो एक्शन पे एक्शन लिए जा रही हैं। बताइए। तो हम है ना संभालने के लिए, मगर आप हैं कि कभी हाथ चला रहे हैं, कहीं बम फोड़ रहे हैं। अरे कोहराम मच जाएगा, कुछ हो गया मैडम सर को तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बड़ा भक्ति कर रहे हैं आजकल मैडम सर का है। हमारा वैल्यू क्या टोटल डाउन हो गया। याद रखिए सर्कल बाबू, ये वर्दी है ना, ये 2 टके की नहीं रहेगी अगर हमरे भैया उस पे रंग ना चढ़ाएं। ये कंधे पे जो फूल लगते हैं ना, वो चढ़े चढ़े मुरझा जाएं। लाइफ टाइम सल्यूट ठोकोगे, एड़ियां घिसोगे और हाथ लगेगा घंटा अगर हमरी नजर ना पड़े। बबलू भाई, इतना तो आप भी जानते हैं कि हमने आज तक आपके गलत सही सबको अपने वर्दी के ऊपर वैल्यू दिया है। साला कभी परवाह नहीं किया, डे नाइट जब भी जो भी, मर्डर तक किया है आपके लिए। अरे कोई भी करेगा, पैसा फेंको हजारों मिल जाएंगे, और आपको तो कीमत से कई गुना बढ़कर दिया है। याद रखिए सर्कल बाबू, ये वर्दी, ये ठाट बाट, ये एम्पायर जो खड़ा किया है ना आपने, वो सब हमारी वजह से। इसलिए खाली मतलब से मतलब मत रखिए, कुछ करिए। नपुंसक हो गया है आपका डिपार्टमेंट लखीसराय में। साला एक टुकड़ा जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ है आज 3 दिन से। अब जमीन का मामला है, थोड़ा सब्र तो रखना पड़ता है ना। अरे घंटा सबर यार, वो साला सामंता वाला हमारा पिछवाड़ा गर्म कर रहा है और आप सबर का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं भैया, एक चुटकी सी लड़की की वजह से 90 करोड़ अटके पड़े हमरे। वो लड़की जमीन नहीं बेच रही तो क्या करें हम? उसका अंगूठा काट करके रजिस्ट्री पर ठप्पा तो नहीं लगा सकते ना। अंगूठा काट के लगाइए या चाट के, कल तक जमीन का रजिस्ट्री हो जाना चाहिए। और अगर नहीं बनता ना आपसे तो सरेंडर कर दीजिए, हम करवा लेंगे अपना तरीका से। डब्लू सेठ, कहीं कुछ ऐसा मत कर देना कि बहुत भारी पड़ जाए तुमको।
इतना तो आप भी जानते हैं सर्कल बाबू कि हल्का चाल चलने का आदत नहीं है हमरा। क्या है, डब्लू थोड़ा टेंशन में आ गया है। अब देखो, तुम ही कुछ करवा सकते हो। बात करो उस लड़की से। अरे माँ सरपंच प्रपोजल लाया है, नहीं मानती ना, दूसरी जमीन देंगे, 1-2 एकड़ एक्स्ट्रा दे देंगे। बात करो, तुम्हारा बात टालेगी नहीं वो। और देखो कितना लकी है हम, लेफ्ट साइड में डब्लू है, राइट साइड में तुम हो। साफ देवी माँ का प्रताप है। सुन बेटा, बस एक बार हमें बात सुन ले। जाकर देख ले, वो जमीन 3-4 एकड़ ज्यादा ही है। जम जाए तो लेना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। देख ले एक बार जाके। ये देख, 14 एकड़ का सिंगल प्लाट, हाईवे के बगल में। मगर ये तो बंजर जमीन है, पत्थर से भरा हुआ। टाउन इधर ही बढ़ रहा है, 1-2 साल में सोना हो जाएगा ये प्लाट। तो अपना गला में पहन लीजिए सोना महासरपंच जी, हमें नहीं चाहिए। सुनीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किससे बात कर रही हो? हमको तो बातें ही नहीं करना है। चल, नहीं बैठना इनकी गाड़ी में, बस ले लेंगे। सुनीता बेटा सुन तो,